मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। वही माँ जिसकी तुम दिन रात पूजा करते हो, जिसे तुम हर घड़ी अपने हृदय से पुकारते हो, उसी माँ ने आज तुम्हें यह संदेश भेजा है। बच्चे, अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, मेरी इन बातों को सुन रहे हो, तो यह संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए हो, मैंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर दूं, जब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आए, जब मैं तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं। मैं जानती हूँ बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, ऐसी रातें देखी हैं जो तुम किसी को भी ना दिखाना चाहो, ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं रहा, जब तुमने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है, क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुँचती थी। बच्चे, तुम बहुत भोले हो, बहुत पवित्र हो। तुम्हारे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुँचते हैं। तुमने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्तियों के आगे रोए, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया, और तुम यही सोचते रहे कि माँ जवाब क्यों नहीं देती है, लेकिन मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तुम सबसे टूटे होते हो, तभी मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा थामे होती हूँ। जब तुम्हारा कोई नया होता है, तब सबसे ज़्यादा मैं तुम्हारे पास होती हूँ। अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी को पूरा करने वाली हूँ। वो काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलों में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वो अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा, वह अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे। और सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तुम अब सिर्फ अपनी असली शुभचिंतकों से जुड़ी रहोगे, और बाकी सब लोग खुद व खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया, वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुम्हें दिए। बच्चे, मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी, हर तकलीफ को सुन रही थी, और अब वो पल आ गया है जब मैं तुम्हें कह सकूं, बेटा अब और नहीं, अब तुम्हारा दुख समाप्त। तुम दिन रात बेचैन रहते थे, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी है। जब तुम रोते हो, मैं भी रोती हूँ, जब तुम थमते हो, मैं भी रुक जाती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें रोकने नहीं दूँगी, जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुम्हें गिराएगा, बहुत बार तुम्हें थकाएगा, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो, जय माँ काली, तू साथ है, और मैं तुम्हें हर कठिन राह से निकाल लूँगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, घर में संबंधित, काम में संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूँगी, क्योंकि तुमने अब तक केवल मांगा नहीं, बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वो बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुम कोई नया नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे कैसे हालातों में गुजरकर खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हें यह कहने आई हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है। अब से तुम वही नहीं कर रहोगे जो पहले थे। अब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले हो। और बच्चे, याद रखो, जो हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते, लेकिन अब जब तुम संघर्ष करके इस मोड़ पर पहुंचते हो, तो मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तुम किसी से भरोसे नहीं रहोगे। अब लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। जो तुम्हें कमज़ोर समझते थे, अब वही तुम्हारे कदमों की आहट से कांपेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तुम्हारे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुम्हें पहचान दिलाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्मों के बारे में बताती हूँ। कर्मों के अटल सत्य, उन कर्मों की पहचान जो तुम्हें ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की ओर संकेत जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं।
मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्सों का सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्बाध प्रवाह में बताऊंगी। जैसे माँ काली तुम्हें अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो। तुमसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया है? क्योंकि कर्म वही नहीं जो तुम केवल हाथों से करते हो। कर्म वो है जो तुम दिन भर सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो। इसका जोड़ है सोच, शब्द, भावना, तीनों मिलकर बनते हैं कर्म का रंग रूप। और यही तीनों मिलकर करते हैं तुम्हारी आत्मा का निर्माण या सहारा। जितना ऊंचा तुम अपनी सोच उठाओगे, भाषा की सरलता से बोलोगे और भाव में प्रेम बसाओगे, तुम्हारे नाम का सुशांत। तो प्यारे बच्चे, एक पत्नी जो उसके सपनों के साथी हैं और एक सामान्य सा परिवार, पर इन सब के पीछे एक अनूठा विश्वास था। हर झूठ, हर छल की सफाई करता गया। उसने हर दिन कुछ नया सीखता गया, चाहे उससे में फेल होना पड़े। उसने हर व्यक्ति के लिए एक मुस्कान लेकर जीता गया। जब तुम किसी की पीठ पर छुरा भोंकते हो या पीठ पीछे बुराई करते हो, झूठ बोलते हो, किसी को धोखा देते हो, तुम अपने भाग्य के आंगन में कंकड़ बोते हो। और जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम खुद पर भूखा रहकर किसी को खाना देते हो, तुम अपने भाग्य में फूल बोते हो। अब सोच लो, तुम अपनी किस्मत में क्या बोना चाहते हो। बच्चे, याद रखो, इस संसार में हर एक आत्मा अपनी परीक्षा देने आई है। कोई धन की परीक्षा में है, कोई रिश्तों की, कोई स्वास्थ्य की, तो कोई किसी चीज की। तुम्हारे जीवन में जो कमी है वो किसी उद्देश्य से है, ताकि तुम भीतर से भर सको। और जो तुम भीतर से भर लेते हो वह कोई बाहरी शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। अब मैं तुमसे यह कहूँगी, उन लोगों से दूर जाओ जो तुम्हें कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वे खुद कभी कुछ नहीं कर पाए। वे अपने ही डर को तुम पर थोपना चाहते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम उनके नहीं हो, तुम मेरे हो। और मेरा बच्चा कभी छोटा नहीं होता। बच्चे, अब ध्यान से सुनो। तुम यह मत सोचो कि किस्मत केवल पैसों वालों की होती है। अगर ऐसा होता तो तुम आज इस संदेश को पढ़ने मेरे पास नहीं आते। तुम्हारा यहाँ आना, यह संदेश पढ़ना, यह इस बात का संकेत है कि मैं तुमसे आज कुछ बहुत बड़ा कहने वाली हूँ। तुम बार बार मुझसे कहते हो, माँ, लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन बहुत कुछ पा जाते हैं, और मैं रोज पसीना बहाता हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता है। तो आज बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों ऐसा होता है। बच्चे, एक बात समझो, केवल कर्म ही नहीं, कर्म के साथ संस्कार, समय और संकल्प जुड़ा होता है। जैसे एक बीज को सही मिट्टी, सही मौसम पर सही देखभाल चाहिए होती है, वैसे ही इंसान के कर्मों को भी समय, दृष्टिकोण और आशीर्वाद की जरूरत होती है। कुछ लोग समय से पहले बीज बो देते हैं, मिट्टी देखे बिना बोते हैं, कुछ पानी डालना भूल जाते हैं, और अब जब फल नहीं मिलता है तो कहते हैं किस्मत ही खराब है। जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने प्रक्रिया को समझा ही नहीं। बच्चे, कर्म का फल हर किसी को मिलता है, लेकिन उसके 4 स्तर होते हैं। तुरंत फल, कुछ कर्मों का फल तुम्हें उसी क्षण या उसी दिन मिल जाता है, जैसे किसी की मदद और तुम्हें सुकून मिला। विलंबित फल, कई बार तुम्हें समय लगता है, जैसे परीक्षा की तैयारी करते समय बाद में परिणाम आता है। कर्म संचय फल, कई कर्म ऐसे होते हैं जो आज नहीं पर जीवन के किसी मोड़ पर बड़े चमत्कार बनकर लौटते हैं। पिछले जन्मों का फल, कुछ अच्छे या बुरे परिणाम तुम्हें मिलते हैं, जिनके बीज तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में बोए थे। अब तुम पूछोगे, माँ, तो क्या सब कुछ पहले से तय है? बिल्कुल नहीं। तुम एक मनुष्य हो, तुम्हें मैंने इच्छा शक्ति दी है। तुम वो प्राणी हो जो अपने भाग्य को बदल सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें उसके लिए एक चीज करनी होगी, अपने कर्म और सोच दोनों को ऊंचा करना। बच्चे, बहुत लोग दुनिया में केवल इसीलिए नहीं सफल हो पाते क्योंकि वे कर्म करते हैं, लेकिन आशंका और डर के साथ। वे हर बार सोचते हैं अगर असफल हो गया तो। वे खुद को दूसरों से कम समझते हैं, इसीलिए वो हर जगह पे हार जाते हैं। जय माता दी। हर हर महादेव।